हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम पार्ट 16 लेकर आए हैं। 15 पार्ट तक हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। जाके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर देख सकते हैं। हम जो क्वेश्चन लाते हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं आयोग के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम पहले अपना मोटिवेशन देख लेते हैं, इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बन जाओ जो तुम्हें असफल देखना चाहते हैं। आपके लाइफ में या आपके रिलेशन में, आपके पड़ोसी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको असफल देखना चाहते हैं। ठीक, लेकिन उनको आप झुठला दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब उनकी आशाओं पर आप पानी फेर दीजिए और आप सफल हो जाइए। उनको दिखा दीजिए कि हम एक कामयाब बन सकते हैं। और कामयाब बनने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपकी मेहनत की ज़रूरत होती है, आपके लगन की ज़रूरत होती है। ठीक है, सिर्फ आपके अगर अंदर जज्बा, लगन, मेहनत ये सब है तो आपको सफल होने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके साथ भगवान है। ठीक है, तो चलिए हम मोटिवेशन के साथ अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज हम उस कुछ सभी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाए हैं, ताकि हम इसलिए लाए हैं इस फॉर्म में ताकि मैं यहाँ पर थोड़ा जगह मिल सके। वहाँ पे हमको जगह नहीं मिलता था लिखने को, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन जैसे आता है वैसे पूरा रिवीजन करवाते हैं। तो जो लोग पहले ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं उनको पता होना चाहिए कि हम इतनी बार लिख देते हैं इसी स्क्रीन पर कि आपको याद ही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा गया है, इनमें से अरड़ का पर्यायवाची है। अरड़ का पर्यायवाची बताइए कौन सा है। तो वीडियो पॉज करके आप खुद बताएंगे कौन सा होगा। आभारी, सस, कांतार या कुलीन। अरड़ का पर्यायवाची होता है कांतार। याद रखिए। अब पूछेंगे अरड़ माने होता क्या है, तो याद रखिएगा जिसको आप वन कहते हैं। ठीक है, तो वन होता है वही अरड़ होता है, वन। ठीक, तो वन को ही अरड़ कहते हैं। अब पूछेंगे, देखिए वन हो गया, कांतार हो गया, अरड़ हो गया, 3 तो पर्यायवाची आपको याद हो गए। चौथा क्या होता है, जंगल। आप जंगल कहते हैं कि नहीं, जंगल भी कहा जाता है कि जंगल भी वन का पर्यायवाची होता है। एक बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विपिन। ठीक है, याद रखिएगा, विपिन बहुत बार पूछा जाता है कि विपिन किसका पर्यायवाची है। तो अगर आपका कोई दोस्त होगा उसका नाम विपिन होगा तो उसको जान जाइएगा ये जंगल है, ये अरड़ है, ये कांतार है। ठीक है, इसके बाद कानन। कानन भी आपका वन का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा, वन का पर्यायवाची अरड़, कांतार, जंगल, विपिन, कानन। ये आपको इतना याद रखना है। कौन सा, जंगल, जंगल तो याद ही रहेगा आपको। विपिन याद रखना है, कानन याद रखना है, कांतार याद रखना है। ठीक है, इतना। और अरड़ तो आपको याद ही रखना है, अरड़। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सब रिवीजन करवाएंगे हम, टेंशन मत लीजिए। इनमें से देवता का पर्यायवाची है। 21 में आया है पीसीएस में। देवता का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। तो देवता का पर्यायवाची शब्द होता है विबुध। याद रखिएगा, देवता का पर्यायवाची शब्द होता है विबुध। ये किंकर है, लिखा गया है किंकर। तो देवता का पर्यायवाची विवर। किंकर क्या होता है बताइए। किंकर, तो किंकर माने दास। ठीक है, दास याद रखिएगा, दास। अब हिस्ट्री में जाइएगा, हिस्ट्री में हम कहते हैं दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। तो ये उस समय एलन बरो था, एलन बरो। अगर दास प्रथा आ जाए तो एलन बरो। तो किंकर का उन्मूलन किसने किया था, एलन बरो ने किया था। ठीक है, ऐसे रिलेट करके आप याद रख लीजिए। दास। विपुल का क्या, विपुल का क्या होता है, तो विपुल माने बहुत अधिक। याद रखिएगा, विपुल माने बहुत अधिक। तो अगर बहुत अधिक पूछे तो ये विपुल का पर्यायवाची होता है। इसीलिए विपिन और विपुल। तो विपिन का क्या होता है, जंगल। ठीक है, तो विपिन का जंगल होता है, विपुल का बहुत अधिक होता है। लोकेश किसका पर्यायवाची होता है, बहुत ही बार पूछा गया लोकेश। तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, तो ब्रह्मा जी जो होते हैं वो लोकेश के पर्यायवाची होते हैं। याद रखिएगा, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा लोकेश होता है। देवता को विबुध बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, देवता को विबुध। विपुल माने बहुत अधिक। ठीक है, याद रखिए, बहुत अधिक। किंकर माने दास। ठीक है, किंकर माने दास। लोकेश का ब्रह्मा। याद रखिएगा, लोकेश का ब्रह्मा। और विपिन का जंगल। और विपिन का क्या बनाए थे, अरड़ बताए थे, अरड़। ये इसके माने भी जंगल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अरड़ है। और एक क्या बताए थे, कांतार। कांतार अगर कहीं पूछे
तो आप क्या बोलेंगे, जंगल बोलेंगे। ठीक है, दुकानदार का जंगल बोलेंगे। इसके बाद और क्या बताए थे, कानन। अगर कानन आपका पूछे कानन का, तो इसके माने जंगल होता है। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है कि मैं कई बार लिखता हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए। खिड़की का पर्यायवाची बता दीजिए। ऐसे ही पूरी वीडियो आपको पाने के लिए सिर्फ इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हिस्ट्री पूर्वावलोकन पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पूर्वावलोकन पढ़ाते हैं, इसी मेथड से पढ़ाते हैं कि ताकि कई बार लिखते हैं आपको याद हो जाए। कैसे, आप कई बार अपना नाम लिखते हैं तो आपका नाम, क्या आप अपना नाम भूल जाते हैं? नहीं। खिड़की का पर्यायवाची बताइए। तो खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? तो खिड़की का पर्यायवाची जितना दिया गया सब होता है। वातायन होता है, दरीचा होता है, बारी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वातायन, दरीचा, बारी सभी होता है खिड़की का पर्यायवाची। इस ABCD मत जाइएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो उपर्युक्त तो सभी होता है। क्या? वातायन, दरीचा, बारी खिड़की का पर्यायवाची होता है। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वातायन, सॉरी, वातायन, तो वातायन किसका होता है? खिड़की का होता है। दरीचा, तो याद रखिए, दरी बिछाते हैं तो सोचते हैं दरी हम कहाँ बिछाएं, जहाँ पे खिड़की होगी गर्मियों में तो वहीं तो दरी आप बिछाएंगे। तो उसी लिए दरी वहीं बिछाएंगे जहाँ पे खिड़की लगी होगी, तब यहाँ दरी बिछाएंगे तभी हवा आएगी। तो दरीचा। बारी, ठीक है, तो बारी। ठीक है, तो खिड़की जो होती है ऐसे उसके दो फाटक होते हैं, ये एक फाटक एक होते, एक फाटक ये जब हवा चलती है, मूवी देखे होंगे हॉरर मूवी, एक खिड़की ये बंद होती है तो फिर ये खुलती है, तो फिर ये, तो बारी बारी से खुलती है। तो ऐसे याद रख लीजिए, बारी, दरीचा, वातायन, मतलब जहाँ हवा, वाता मतलब हवा, और यान मतलब हवा जहाँ आए, तो ठीक है, तो हवा से जो आए, हवा जहाँ से आए उसको वातायन बोलते हैं। तो वातायन, दरीचा, बारी ऐसे याद रख लीजिए। अब देखिए अरण्य क्या बताए थे, अरण्य क्या, तो अरण्य क्या जंगल। ठीक है, याद रखिएगा, अरण्य का जंगल बताए थे। विपिन का क्या बताए थे, विपिन का भी जंगल बताए थे। देवता क्या बताए थे, देवता का, तो देवता का बताए थे विबुध, बुध है, तो देवता का बुबुध बताए थे। किंकर क्या होता है, किंकर एलन बरो ने जिसको हटा दिया था, किसके कार्यकाल में हटाया गया था, विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। दास प्रथा, सती प्रथा विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हटाया गया था, एलन बरो ने इसको दास प्रथा को हटाया था। तो किंकर मतलब दास। ठीक है, मतलब मैं 10 ही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ लेकिन आपको पूरा याद ही करवा देता हूँ। व्योम का पर्यायवाची बताइए, व्योम किसको कहते हैं? व्योम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तभी व्योम का पर्यायवाची बताते हैं, पहले व्योम का पर्यायवाची जो नहीं है उसको बताइए। तो पीयूष जानते हैं, पीयूष व्योम का पर्यायवाची होता है? नहीं, पीयूष नहीं। पीयूष मतलब अमृत होता है, ये तो सभी जानते होंगे, अमृत। पीयूष का होता है अमृत। एक और कुछ होता है, तो इसके ढेर सारे अमृत का लिख लीजिए। अमीय होता है, अमीय पढ़े होंगे, अमृत पढ़े होंगे इसी से। इसके बाद सोम, याद रखिए, सोम भी यही इसी का पर्यायवाची होता है। अमीय लिखा गया तो अमी भी होता है। तो अगर अमृत का पूछे तो अमीय, सोम, अमी। अमृत का अमीय, सोम, अमी। अमृत का यह पीयूष का पर्यायवाची, तो ये सब पर्यायवाची हो गए। अब पूछ रहा है व्योम का, तो व्योम का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, अंतरिक्ष भी आपका होता है, जो इसमें दिया गया सब होता है। अंबर भी होता है आपका, नभ भी होता है। इसके बाद गगन, गगन सुहाने होते हैं, गाना नहीं आता, तो गगन भी होता है। व्योम तो होता ही है, नभ होता ही है, तो इतने आपको याद रखिएगा। अंतरिक्ष भी होता है, नहीं तो आप अंतरिक्ष भूल जाएं। व्योम का अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, गगन होता है। विबुध किसका पर्यायवाची होता है? विबुध है। विबुध किसका पर्यायवाची होता है? देवता का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो विबुध किसका पर्यायवाची होता है? देवता। इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मेट लाया हूँ ताकि हमको यहाँ पर लिखने में आसानी हो जाए, क्योंकि पर्यायवाची वर्ड ढेर सारा होता है तभी लिखने में आसानी होती है। ये हमको मेहनत लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, विबुध का
देवता होता है, याद रखिएगा, विभुत का देवता। लोकेश का हम बहुत देर से नहीं बताए हैं, लोकेश का, तो लोकेश का ब्रह्मा जी होते हैं, लोकेश ब्रह्मा जी होते हैं। ठीक है, विपुल का अगर पूछा जाए, विपुल और विपिन याद रखिएगा, विपुल मतलब बहुत ज़्यादा सा, ढेर सारा था, और विपिन क्या होता है, विपिन यहाँ लिख देता हूँ, बहुत अधिक, बहुत अधिक। इसके बाद विपिन का क्या होता है, आप विपिन के याद रखो, विपिन माने जंगल। ठीक है, पीछे मैं याद करवाता चलूँगा, जितना आगे आएगा पीछे याद कराऊंगा। चोर का पर्यायवाची शब्द बताइए, चोर का, चोर का पर्यायवाची शब्द होता है खनक, याद रखिएगा, चोर का पर्यायवाची शब्द होता है खनक। खनक चोर का पर्यायवाची। कैसे याद करेंगे, रात में आप सो रहे हैं गहरी नींद में, तो खन्न खन्न की आवाज़ आ रही है, कुछ खटखटा रहा है, खटखटाने से खनक याद रख लीजिए, कुछ खटखटा रहा है, तो आपको मतलब चोर आ गया। तो चोर को और हम पर्यायवाची याद रख लेते हैं, तस्कर पढ़े हैं, अब देखिए खनक का और पर्यायवाची होता है तस्कर, पढ़े हैं तस्कर, तस्कर किसको कहते हैं, तस्कर भी आपका चोरी का पर्यायवाची था। रजनीचर, रजनीचर क्यों बोलते हैं, यह रजनी मतलब रात होता है, और चर मतलब चलना, तो जो रात में चलता है उसी, तो चोर रात ही में चोरी करेगा। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो दिन में ही चोरी कर लेते हैं, लेकिन ये रात ही में होता है। तो इसके बाद कुंभिल, कुंभिल होता है, याद रखिएगा, कुंभिल याद रख लीजिए, कुंभिल इंपॉर्टेंट है, कुंभिल चोर का पर्यायवाची होता है। इसके बाद और क्या होता है, दस्यु, याद रखिए, दस्यु। ठीक है, तो याद रखिए दस्यु भी आपका पर्यायवाची होता है। तो एक बार फिर से याद कर ले, तस्कर ये तो याद ही हो जाएगा, रजनीचल ये भी याद हो जाएगा, कुंभिल और दस्यु में आप कंफ्यूज होंगे, तो कुंभिल याद करिए और दस्यु याद रखिए। तो कुंभिल दस्यु किसका है, चोर का पर्यायवाची। ये धूसर लिखा गया है, धूसर किसका होता है, बताइए धूसर किसका होता है। तो गदहा देखे होंगे, कहीं गदहा होगा तो धूल में ऐसे लौटता रहता है। ठीक है, कहीं इधर धूप धूप रहेगा और धूल रहेगा, कहीं वहीं से पड़ा जाएगा और नोता, तो ये गधा का पर्यायवाची होता है, गधा का। उदक किसका पर्यायवाची होता है, उदक, तो उदक जल का पर्यायवाची होता है, याद रखिए जल का पर्यायवाची होता है। थलचर तो पृथ्वी का, ठीक है, याद रखिए थलचर पृथ्वी का, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो याद रखिए थलचर पृथ्वी का, उदक जल का, उदक पहली बार सुन रहे होंगे आपने, जल का, तो उदक जल का पर्यायवाची होता है। धूसर क्या होता है, जो धूसर गधा का होता है, और खनक चोर का होता है, रजनीचर कुंभिल याद रखिए, दस्यु याद रखिएगा। ठीक है, लोकेश बता दीजिए, ब्रह्मा जी के पास हम फिर चलते हैं आशीर्वाद लेने कि हम सबका पेपर निकाल दें। ठीक है, आरो यारो का, तो क्या होता है, लोकेश का क्या होता है, लोकेश का ब्रह्मा जी, ऐसे कुछ बना के याद रखिएगा, अब आपका पेपर निकल ही जाएगा, ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो इसके बाद किंकर के पास चले जाते हैं, किंकर, तो किंकर किसका होता है, दास का होता है, याद रखिएगा किंकर दास का होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। बिजली का पर्यायवाची बता दीजिए, इसका पर्यायवाची बताइए, बिजली का बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसका पर्यायवाची होता है दामिनी, याद रखिएगा, इसका पर्यायवाची दामिनी। और देख लेते हैं इसके पर्यायवाची बिजली के, तो बिजली के पर्यायवाची होते हैं क्षण प्रभा, तो छड़ी भर में आता है ये, क्षण आप ऐसे देखते नहीं लाइट जल जाती है। ठीक है, तो क्षण प्रभा, क्षण प्रभा याद रखिएगा। और क्या याद रखेंगे, विद्युत याद ही रखेगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं। चपला याद रखिएगा, जो सिंपल होगा वो कम लिखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चपला याद रखिएगा। चंचला पूछा जाता है, तो चंचला भी याद रखिएगा, बिजली का ही पर्यायवाची है चंचला। एक वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, हो सकता है ये आपके दोस्त हों कहीं, सौदामिनी, तो सौदामिनी अगर आपके कोई दोस्त होंगे तो आप जान जाइएगा उनका बिजली नाम है। ठीक है, तो सौदामिनी, दामिनी, सौदामिनी, सौ हटा दीजिए दामिनी भी हो जाता है, तो ये देखिए सौदामिनी दामिनी यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तड़ित याद रखिएगा, तड़ित, तड़ित कैसे, जैसे बिजली जब आप देखते होंगे जब पानी बरसता है तो बिजली नहीं चमकती, उसी को तड़ित, तड़ित झंझा न्यूज आता है, तड़ित झंझा ये थे, तड़ित भी होता है। तो क्षण प्रभा क्षण भर में आती है, चपला
ये बहुत चंचल होती है। चंचल कैसे होती है? जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, ये भी बिजली भी इधर उधर भागती रहती है, आती नहीं समय से। ठीक है, तो ये भी चंचल ही है। सौदामनी, ठीक है। तड़ित, दामनी भी अलग कर दीजिएगा तो एक एक बन जाएगा, और सौ लगा दीजिएगा एक और बन जाएगा, दामनी सौदामनी, और आपका तड़ित बन जाएगा। ठीक है, तो तड़ित। व्योम का क्या बताया था? व्योम का तो बताइए, व्योम का पर्यायवाची तो व्योम का अंतरिक्ष बताया था कि नहीं? अंतरिक्ष। तो व्योम का अगर पर्यायवाची पूछे तो अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मैंने क्यों बता दिया? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सरवरी, सरवरी किसका है? तो सरवरी रात्रि को कहते हैं, याद रखिएगा, रात्रि को कहते हैं सरवरी। ठीक है, तनया किसको कहते हैं? पुत्री। और पुत्र किसको कहते हैं? इसी को एक मात्रा हटा दीजिए, तनय अगर हो गया तो ये पुत्र होता है। ठीक है, तनय हो गया तो ये पुत्र होता है। रमणी किसको बोलते हैं? रमणी तो रमणी का नारी, तो नारी हो गया, याद रखिएगा नारी। चलिए इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका दामनी। चंद्रहास, बताइए चंद्रहास का पर्यायवाची। तो चंद्रहास का पर्यायवाची आप तो पता होगा, तलवार। अब बताइए इसको चंद्रहास क्यों कहते हैं? मैं भी एक बार सोच रहा था इसको चंद्रहास क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये चंद्रहास, तो तलवार को ही चंद्रहास क्यों कहते हैं? तो आप देखिए चंद्रमा देखते होंगे, चंद्रमा ऐसे बना रहता है, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो चंद्रमा हमेशा ऐसे, तो ये तलवार है ना, तलवार ही जैसे बना रहता है ना, ये देखिए ये तलवार। अब हो सकता है इसका लॉजिक अलग हो, लेकिन मुझे ये पता कि ऐसे करके ऐसे एकदम बना रहता है। ठीक है, तो ऐसे जब तलवार बना रहता है तो चंद्रमा भी ऐसे ही बना रहता है, तो इसीलिए इसको चंद्रहास। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रहास को तलवार। अब ये मेरे उसको मत जाइएगा, हो सकता है कुछ और लॉजिक हो, मुझे याद करवाने से मतलब है बस। तो चंद्रहास का तलवार। अब इसको और क्या बोलते हैं? तो और याद रखिए खड्ग, खड्ग। अगर खड्ग पूछे तो यही होगा। अस्सी पूछे, अस्सी, अस्सी। आप सोचेंगे अस तो बड़ा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, ये सही है। कर अस करवाल, तो तलवार से करवाल। ठीक है, तो ये अगर आपसे करवाल पूछे, अस पूछे तो एक ही लगाएंगे, ये तलवार के। शमशीर, तो याद रखिएगा शमशीर, शमशीर भी इसी के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद किरपाड़, तो याद रखिएगा कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? खड्ग होता है, आसी होता है, करवाल होता है, शमशीर होता है, किरपाड़ होता है, चंद्रहास होता है, तलवार होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? आपका चंद्रहास का। तो एक बार मैं फिर से पढ़ जाता हूँ, खड्ग, अस्सी, करवाल, शमशीर, किरपाड़, चंद्रहास, तलवार। ठीक है, इतना तो याद ही हो गया होगा आपको। तो ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? तलवार के। बिजली का एक पर्यायवाची जो बहुत ना याद हो, चंचला, याद रखिएगा चंचला। एक चपला, ये चपला, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। मैं ऐसे बीच बीच में लिखता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे। आप इरिटेट मत होइएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे भी बार बार अच्छा नहीं लगता लिखना, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको याद हो जाए बस। अब देखिए खड्ग, अस्य, करवाल, शमशीर, किरपाड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वसुधा का पर्यायवाची शब्द बताइए। वसुधा का, तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका होता है विपुला। याद रखिए विपुला। अगर अब पूछेंगे वसुधा माने, तभी मैं पर्यायवाची लिखूंगा, आपको पता चल जाएगा। धारा देख जानते हैं, धारा, विपुला को धारा भी बोलते हैं। ठीक, ठीक है। इसके बाद मही, मही मतलब ये पृथ्वी से रिलेटेड। मही, मेदिनी, 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 तो मही, मेदिनी। इसके बाद अवनी, ठीक है, अवनी, ना पे बड़ी मात्रा होता अवनी। इसके बाद क्षिति, क्षिति। ये सब किसके पर्यायवाची थे? वसुधा, पृथ्वी, विपुला। धारा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपका ये इसके पर्यायवाची हैं पृथ्वी, वसुधा के। तो विपुला, धारा, याद रखिएगा विपुला, धारा। एक विपुल होता है, विपुल, विपुल याद रखिएगा, मैंने विपुल और विपुला में कन्फ्यूज है। विपुल माने बहुत अधिक, बहुत अधिक।
नहीं तो आप विपुला और विपुल में कंफ्यूज है। अभी हम बताएं, विपुल का बहुत अधिक होता है, विपुला का धारा मही मेदिनी अवनी क्षिति होता है। सरवरी का अभी हम बताए थे, सरवरी का क्या होता है, सरवरी रात्रि का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा रात्रि। और रात्रि में एक क्या आता है, रजनीचर। तो रजनीचर किसको बोला जाता है, रजनीचर चोर को बोला जाता है, याद रखिएगा रजनीचर किसको बोला जाता है, चोर को बोला जाता है। इसके बाद चोर को और क्या बोला जाता है, खनक भी बोला जाता है, पयवासिनी बोला जाता है। पयवासिनी किसको कहते हैं, ये नदी का पर्यायवाची होता है, पयवासिनी नदी का पर्यायवाची होता है। सरवरी रात्रि का, विपुला पृथ्वी का, धेनु का क्या होता है, तो मतलब धेनु मतलब गाय। अब देखिए हुतासन, हुतासन का पर्यायवाची बताइए, हुतासन कई बार आप सुने होंगे, तो हुतासन का तो पता ही होगा, अग्नि। ठीक है, तो हुतासन का पर्यायवाची क्या है, अग्नि। इसके और पर्यायवाची देख लीजिए क्या होता है, एक वायु सखा। तो वायु सखा क्यों बोलेंगे, क्योंकि आग जितना ही वायु पाती है, ऑक्सीजन जितना ही पाएगी, जैसे कोई आग जल रही है उसको ऑक्सीजन से कनेक्ट मत रखिए तो बुझ जाएगी, ऑक्सीजन से जितना पाएगी तो वो उतनी ही जलती रहेगी आपका। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का वो याद रखिएगा। तो जितना ही आग पाएगी तो वो उतनी जल्दी, इसलिए उसका सखा होती है आग की। तो आग की सखा, वायु सखा, इसीलिए बोला जाता है वायु सखा। देख दहन भी बोला जाता है, दहन याद रखिएगा, दहन भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, किरसानु, किरसानु याद रखिएगा, किरसानु भी बोला जाता है। और धूमकेतु, धूमकेतु क्यों बोला जाता है, कभी भी धूमकेतु देखेंगे जो रात में ऐसे इधर से चला जाता है, ठीक है, तो इधर से जब जाता है वो रेड कलर का होता है, आग जलता रहता है, उसमें आग होती है। ठीक है, तो उसी से बना धूमकेतु। इसके बाद आप विष मांगते हैं कि हमें मेरा आरो निकल जाए, ठीक है, तो वो आपका पूरा भी हो जाता है अगर मेहनत करते रहिए मेरे साथ। वायु सखा, ठीक, अग्नि का वायु सखा, दहन, किरसानु, धूमकेतु, ये अग्नि का होता है। ठीक है, तो चलिए हम नीचे अगला देखते हैं। प्लीज़ आपको अगर कोई भी, जैसे मैं ऑनलाइन नहीं आ पाता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दिया करिए, या मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे करिए कमेंट, मैं आपका हमेशा रिप्लाई देता हूँ। किसी बच्चे का ऐसा नहीं होता जिसका मैं रिप्लाई नहीं देता। मैं समझता हूँ मैं ऑनलाइन नहीं आ पाता हूँ, इसीलिए मुझे सबकी रिप्लाई देनी ज़रूरी है। मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ, 99% बच्चों का रिप्लाई मैं दे देता हूँ। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चंचरीक का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पर गलत भरमर, यहाँ ये नहीं रहना चाहिए, ये भरमर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका भरमर। तो चंचरीक का क्या पर्यायवाची होता है, भरमर। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, चंचरीक को याद करते हैं, याद हो जाएगा। अभी देखिए चंचरीक को क्या कहते हैं, मतलब भरमर को। तो भरमर को क्या कहते हैं, द्रेफ। बहुत बार पूछा गया है कि द्रेफ किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, चंचरीक का। किसका, चंचरीक का। इसके बाद अली, अगर पूछे कोई अली किसका पर्यायवाची है तो किसका है, चंचरीक का। याद रखिएगा ये अली और इसमें कंफ्यूज करके देता है, अली तो इसके माने सखी होता है, मतलब जो सखी सहेली, ये अली अलग है और ये जो अली भौरा वाला है। तो मान लीजिए कोई ऐसे पेड़ है, ठीक है, ऐसे लटका गया है, तो भौरा आके इसी पे, तो छोटी ई वाला बना है, तो भौरा आके इधर से तो जाएगा नहीं, इधर भौरा, इधर भौरा है तो इधर है, ऐसे याद रखिएगा, छोटी ई रहता है भौरा में। तो भौरा ऐसे है तो यहाँ गया, फिर यहाँ आके बैठ गया, तो अली ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा अली। तो ये जो छोटी ई मात्रा रहता है तो ये ऐसे ही रहता है, ठीक है, याद रखिएगा ये छोटी मात्रा ऐसे रहता है, ऐसे बैठता है। तो ला ऐसे लिख के ऐसे इस पे आके बैठ गया, ठीक है, याद रखिए अली ऐसे बैठा, ठीक है। तो कुछ भी करके आप याद रखिएगा, अली छोटी मात्रा होता है, ठीक है, तो अली छोटी मात्रा होता है, ये अलग होता है,
ठीक है। अब दिरेफ हो गया, अली हो गया, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। षटपद याद ही हो जाएगा, उसको तो याद ही किए होंगे आप, षटपद, ठीक है। मधुकर याद ही किए होंगे। एक बहुत पूछा जाता है मिलिंद, मिलिंद। तो अगर मिलिंद पूछे कि मिलिंद किसका पर्यायवाची है, तो मिलिंद किसका पर्यायवाची है, भरमर का, चंचरीक का पर्यायवाची है। तो कितना याद किए हैं हम सब, याद देखते हैं। दिरेफ याद किए हैं, एक अली, छोटी मात्रा वाला अली याद किए हैं, एक षटपद याद किए हैं, एक भरमर तो याद ही होगा। मिलिंद, तो मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो हिस्ट्री में सुने होंगे ना उनकी रचना। तो मिलिंद पन्हो, तो याद रखिएगा मिलिंद ये भरमर का होता है। दास का क्या होता है, हिस्ट्री की बात आ गई तो दास भी देख लीजिए। दास का किंकर होता है, किंकर है, ठीक है, याद रखिएगा दास का किंकर होता है। अवनी किसका होता है, अवनी, अवनी ना पे बड़ी मात्रा, अवनी किसका होता है, वसुधा का, ठीक है, वसुधा का या पृथ्वी का पर्यायवाची होता है अवनी, याद रखिएगा अवनी। किरसानु किसका होता है, किरसानु, किरसानु बताइए। मन में जैसे मैं लिखता हूँ वैसे आप मन में सोच लिया करिए, इसके बाद मैं तो बताता हूँ जब ना, जैसे आप मन में सोच लिए किरसानु, अच्छा आग का, इसके बाद अगर आप कुछ और सोच लिए होंगे तो अरे मेरा गलत हो गया, ऐसे सोच लिया करिए। किरसानु आग का, पढ़ने का थोड़ा सा लॉजिक बना लीजिए, सब पेपर निकल जाएगा आपका। चलिए ये तिमिर का पर्यायवाची, तिमिर का पर्यायवाची बताइए क्या होता है। तिमिर का पर्यायवाची होता है अंधकार। प्लीज़ आप समय पर मत जाइएगा, अगर समय पर चले जाएंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होता है। इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तम होता है, ठीक है, तमस होता है, अंधेरा होता है, ठीक है, अंधियारा होता है। ये सब तो बताना नहीं, अंधेरा अंधेरा यही याद रखिएगा। तमस, तम तमस, ठीक है। तम तमस किसका पर्यायवाची होता है, आपका अंधकार का होता है। तो इसी दिन लिए हम देख लेते हैं किसका पर्यायवाची, बिजली का। तो बिजली भी लगभग यहीं से मिलता है, तो सौदामिनी, सौदामिनी, ठीक है। चंचला, चंचला। अब तलवार का देख लेते हैं, ये भी बहुत बार से हम सब नहीं देखे हैं, ठीक है। तो तलवार का पर्यायवाची, तो तलवार का पर्यायवाची, तलवार का पर्यायवाची होता है करवाल, करवाल। और क्या होता है, शमशीर, शमशीर। तो अगर शमशीर पूछे तब भी बता दीजिए, खड़ग पूछे खड़ग तब भी बता दीजिए, असी पूछे तब भी बता दीजिए, ठीक है। चंद्रहास पूछे, चंद्रहास ये तब भी बता दीजिए। चंद्रहास, करवाल, शमशीर, असी, खड़ग ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं। तम और तमस याद रखिएगा, तिमिर, तम, तमस, यही तीनों याद रख लीजिएगा। तिमिर, तम, 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 तमस, तमस, बस यही तीनों याद रखेंगे आपका पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीभ का पर्यायवाची, जीभ का पर्यायवाची रसना होता है। एक रसना पहले आता था, याद रखिएगा रसना पहले आता था, वो मैंगो वाला, ऑरेंज वाला, ठीक है, जो फ्लेवर होता था। तो वो रसना आता था, तो जो बच्चे रसना बहुत पीते थे, तो कहाँ पे, जीभ से पे ही थी, पहले जीभ ही से तो पीते थे, तो जीभ से ही पीछे थे। और इसका क्या होता है जीभ का, तो जीभ का होता है जबान, याद रखिएगा। अगर जबान पूछे, जबान एक उर्दू शब्द है, जबान, ठीक है, तो जबान हो गया एक अंतःकरण, ठीक है, अंतःकरण। तो अगर आपका अंतःकरण भी आपका किसका, जीभ का पर्यायवाची, अंतःकरण, जिह्वा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी होता है, ठीक है। चलिए हमने जीभ का क्या होता है, रसना। नेक्स्ट देखते हैं, 2 बार आया है, 21 में 18 में आया है। अर्पणा का, तो अर्पणा का पर्यायवाची बताइए क्या होता है। तो अर्पणा किसका पर्यायवाची है, पार्वती जी का। तो ठीक है, याद रखिएगा गणेश जी की माता जी का पर्यायवाची होता है अर्पणा। इनको और क्या बोलते हैं, शिव जी, शिव को शिव जी बोलते हैं। अगर शिवा लगा देंगे तो शिवा माता पार्वती को बोलते हैं शिवा। इनको भवानी भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये भवानी, जब ये अपना रूप धारण करती हैं भवानी, तो शिव भगवान भी मतलब थोड़ा सा सिलेंडर हो जाते हैं, ठीक है।
तो माता भवानी, इनको गौरी भी कहा जाता है, पार्वती जी को गौरी भी कहा जाता है। ठीक है, शिव गौरी बोला नहीं जाता, शिव गौरी। रुद्राणी, तो यही आपका रुद्राणी जब रूप धारण करती है, मतलब करती हैं माता जी पार्वती जी, तो ये क्या करते हैं, शिव भगवान मतलब शंकर भोलेनाथ। शिवा, ये तो माता जी का शिवा है। अगर शिव अगर मंत्रा ना रहे तो शंकर भोलेनाथ, तो शंकर भोलेनाथ शांत हो जाते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। क्यों? माता जी ने रुद्राणी रूप धारण किया है। रुद्राणी, गौरी, भवानी, शिवा, पार्वती। ठीक है, तो ये सब आपका कौन सा होगा। और एक चीज़ और याद रखिए, एक चीज़ तो बताए नहीं, उमा। ठीक है, उमा, तो उमा पार्वती जी का, उमा शिवा का, उमा और पार्वती का भवानी भी होता है, पार्वती गौरी भी होता है, रुद्राणी भी होता है, अर्पणा भी। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, पार्वती। अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलते हैं हमने। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है तो कौन, आपका अचल। ठीक है, तो याद रखिएगा अचल जो होता है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अब पूछेंगे आप, सर हम अचल से कुछ ऐसे ही पढ़े हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची आप पढ़े होंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है अचला, पढ़े होंगे, अचला, अचला। ठीक है, तो अचला पढ़े। अचल किसका पर्यायवाची जानते, पर्वत का। कैसे याद करेंगे, देखिए, जो नहीं चले, अचल, चल मतलब चले, आ मतलब नहीं चले, तो पर्वत एक जगह जैसे खड़ा होता है ना, ऐसे तो एक जगह ही रहता है, चलता थोड़ी है, तो पर्वत को कहते हैं अचला। इला भी, इला आपका पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अचला, ये देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची अचला यहाँ लिखा गया है, तो इला और अचला ये दोनों पर्यायवाची। अवनी भी आपका पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। इसके बाद देखते हैं पर्वत के और पर्यायवाची हम देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है पूछ ले। एक जैसे अचल लिखा गया है, तो अटल, कोई चीज़ जब अटल हो जाती है तो वहीं पर पड़ी रहती है, इसीलिए इसको पर्वत का पर्यायवाची मान लिया गया है। अटल, अडिग, कोई चीज़ एक अडिग रहती है ना, तो ये आपका पर्वत के मतलब पहाड़ के पर्यायवाची है। ठीक है, एक स्थिर, अस्थिर जब रहती है तो चलेगी स्थिर। एक दृढ़ मतलब जो दृढ़ ये रहता है दृढ़। अबिचल, अबिचल, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। अटल, अडिग, स्थिर, दृढ़, अबिचल। ठीक है, याद रखिएगा ये सब किसके हैं, पर्वत के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिसिख, बताइए बिसिख शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है। बिसिख, तो बिसिख शब्द किसके पर्यायवाची है, बिसिख बाढ़ का पर्यायवाची। ठीक है, याद रखिएगा बिसिख क्या है, बाढ़ के पर्यायवाची है। और कुछ होगा, और कुछ हम बता देते हैं इसके कौन से पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए बिसिख तो हो गया। तोमर, अगर तोमर, बाढ़ कौन सा होता है, जैसे ऐसे नहीं बना रहता, ऐसे बना रहता है, और ऐसे ऐसे तीर। ठीक है, तो ये तीर बाढ़, बाढ़ जो बाढ़ की बात कर रहे हैं, तीर की नहीं, बाढ़ की बात, तो इसको तोमर भी कहा जाता है। नाराज, नाराज, याद रखिएगा कहीं पूछ लिया नाराज क्या होता है तो बोल। सर, सर अगर पूछे तब भी किसका। इसके बाद ईसु, ईसु आपका किसका पर्यायवाची है, आपका बिसिक का। इसके बाद किसको, सायक। ठीक है, तो बाढ़ का बिसिक है, बिसिक का बाढ़ पर्यायवाची होता है, तोमर होता है, नाराज होता है, सर होता है, ईसु होता है, सायक होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, बाढ़ के। तो और ये तरु, तरु किसका होता है, वृक्ष का। याद रखिएगा यहाँ आ गया तो हम बता दें, ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है तरु। तो याद रखिए तरु वृक्ष का पर्यायवाची होता है, और सरोवर ये तालाब का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना। तो बाढ़ का एक बार में तोमर, नाराज, सर, झस, ईसु, सायक। खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या है,
तो दुष्ट, तो खर दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। दुष्ट का क्या होता है, खल होता है, याद रखिए, अगर दुष्ट का पूछे तो खल पर्यायवाची होता है। खर मतलब क्या होता है, तिनका होता है। खर मतलब क्या होता है, गदहा होता है, ठीक है। खर माने गदहा होता है, और खर माने तेज होता है। नहीं, तेज कैसे नहीं कहते, नहीं, बहुत खरखर आदमी है ये। खरखर मतलब बहुत, वो तेज मतलब बहुत सटीक बात करने वाला, मतलब जो तेज रहेगा वही तो सटीक बात करेगा। तो तिनका, गदहा, तेज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, खर के पर्यायवाची हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आर ओ यारो 2017 में आया है, देखिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तिनका किसका पर्यायवाची है, खर का। गदहा खर का। तेज किसका, आपका खर का पर्यायवाची है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो शार्दुल, शार्दुल आपका घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता। शार्दुल किसका होता है, सिंह, माता जिस इस पर सवार रहती हैं उसका पर्यायवाची होता है। तो सिंह किसका पर्यायवाची, शार्दुल का होता है। घोड़ा का बाजी होता है, तुरंग होता है होता है, ठीक है। तो जब आदमी बैठा रहता है घोड़े पर तो है कहता है। और तुरंग क्यों, ये तरंग की तरह, जैसे लहरें बहुत तेज चलती हैं इसी तरह तुरंत। अब ये बाज नहीं आता, जिस तरफ आप बोलेंगे, ऐसे याद कर लीजिए, जिस तरफ आप बोलेंगे उस तरफ नहीं जाता, ये मतलब अपने मन का होता है। तो ये बाज नहीं आता, ठीक है, बाज नहीं आता। इसके बाद इसको घोटक भी कहा जाता है, घोड़े को घोटक कहा जाता है। अश्व कहा जाता है, उसको बताऊंगा नहीं। रवि सुत, याद रखिएगा, रवि सुत भी कहा जाता है, और सैंधव, ये इतना याद कर लीजिए। कौन कौन, बाजी याद कर लीजिए, इसी में से कोई पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बिलीव मी। तुरंग और है, तीन ये याद कर लीजिए, और तिरंग, तीन ये याद कर लीजिए। कौन, घोटक, रवि सुत, सैंधव, ठीक है, सैंधव है, सॉरी सैंधव है, तो ये सैंधव होगा। तो बाजी, तुरंग है, घोटक, रवि सुत, सैंधव शार्दुल सिंह का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अर्पणा किसका पर्यायवाची हम बताए थे, अर्पणा, ये अर्पणा ऐसे, अर्पणा, अर्पणा किसका पर्यायवाची होता है, पार्वती जी का। तो पार्वती जी का पर्यायवाची होता है अर्पणा, याद रखिएगा, पार्वती का अर्पणा। रुद्राणी भी होता है इन्हीं का, तो रुद्राणी भी होता है इन्हीं का, याद रखिएगा। उमा भी इन्हीं का होता है, ठीक है, उमा भी इन्हीं का होता है। शिवा भी, शिव नहीं, शिवा भी इन्हीं का होता है। टीका शब्द का पर्याय क्या है, टीका, टीका का क्या पर्याय है, व्याख्या, याद रखिएगा। टीका नहीं, उनका टीका लिखा जाता है, तो व्याख्या। इसको वर्णन भी कहते हैं, कि वर्णन मतलब कोई बुक लिख दिया उसका टीका बन गया, तो वर्णन किया जाता है। विवेचन, तो विवेचन किया जाता है, याद रखिएगा, विवेचन, ये सही है। तो व्याख्या का वर्णन, विवेचन। चलिए हम थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी का अचला, अचल मत याद रखिएगा, अचल पर्वत का होता है, और अचला किसका होता है, पृथ्वी का होता है, ठीक है। अवनी, अवनी भी आपका पृथ्वी का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पर्वत का भी देख लेते हैं, पर्वत का, तो पर्वत का क्या होता है, अटल, अचल, अचला का तो पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये पृथ्वी यहाँ लिख दीजिए, पृथ्वी। इसके बाद अचल, अचल होता है, तो अटल। अविचल अगर पूछे, अविचल किसका है, तो अविचल, तो ये भी आपका इसका पर्वत का पर्यायवाची है, ठीक है। अडिग, वो भी पर्वत का पर्यायवाची है। खर किसका पर्यायवाची है, तो खर किसका पर्यायवाची है, गदहा का। अगर गदहा कहीं लिखा गया है तो खर अगर लिखा गया है, गदहा। चलिए, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, तो यमुना का पर्याय कुलंकसा, तो कुलंकसा ये नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। कुलंकसा किसका पर्यायवाची है,
ये नदी का पर्यायवाची है। कुलंकषा ये नदी का पर्यायवाची है। हंस सुता ये आपका किसका है, यमुना का पर्यायवाची। अर्कजा तो अर्क माने सूर्य होता है, जा लगा देंगे तो ये यमुना का पर्यायवाची। कृष्णा तो कृष्णा भी आपका, कृष्णा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब कृष्ण भगवान यमुना, मथुरा तो यमुना नदी के किनारे ही है ना, तो कृष्ण भगवान उसी में गए थे उसको, जो सांप बड़ा सा अजगर था उसको मारने, ठीक है। तो कृष्णा अर्कजा हंस सुता तो यही होता है आपका यमुना का पर्यायवाची, ठीक है। एक और याद रख लीजिए, यमुना का पर्यायवाची सूर्य तनया। तो सूर्य तनया ये किसका पर्यायवाची होता है, यमुना का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट कुलंसका नदी का होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मीन का समानार्थी क्या है। तो मीन मतलब मछली होता है, मछली। तो ठीक है, मीन का मतलब मछली होता है, मछली को झक बोलते हैं, याद रखिएगा मछली को झक। ये सिलीमुख अली षटपद ये पढ़ के आए हैं हम सब, किसका है, भौंरा का है, ठीक है। तो भौंरा का ये है, ठीक, याद रखिएगा ये भौंरा का है। अली भी है, छोटी एक मात्रा हम बताए थे, षटपद सिलीमुख ये सब किसके हैं, भौरे के। तो आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, केतु का पर्याय नहीं है। तो बताइए केतु का पर्याय नहीं है, तो केतु का पर्याय कौन सा नहीं है। तो केतु माने झंडा होता है, केतु माने निशान होता है, केतु माने पताका होता है। तो ये सब जबकि ग्रह भिन्न है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो केतु माने झंडा, निशान, पताका। तो एक बार फिर याद रखिएगा, निशान पताका बहुत बार पूछा जाता है। तो निशान और पताका ये किसके पर्यायवाची होते हैं, केतु के पर्यायवाची होते हैं। केतु माने झंडा भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तलवार का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अभी हम बता रहे थे, तो तलवार का क्या हम बताए थे, करवाल, वहाँ बताए थे, क्या बताए थे, करवाल। देखिए आगे जब मेहनत किए हम सब उसका फल मिला है, इसीलिए आप कहीं भी मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अस कहें, अगर कहीं अस लिखा रहे तो आप क्या कहेंगे, तलवार। किरपाड़। चंद्रहास क्यों कहेंगे, क्योंकि वो चंद्रमा की जैसे ही होता है तलवार, ठीक है। तो जिसको चंद्र हास बोला जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं, शमशीर भी बोला जाता है, याद रखिएगा शमशीर। तो शमशीर भी बोला जाता है, ठीक है। तो अस्य, कृपाण, चंद्रहास, शमशीर ये किसके हैं, करवाल के पर्यायवाची। करवाल मतलब तलवार। कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताइए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द। हाँ ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मार होता है, याद रखिएगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है मार। और क्या बोला जाता है, मनसिज। क्यों मनसिज बोल जाता है, जो मन को सीज जाता है, जिसको आप देख के आपका मन जो होता है वो पसीज जाए, ठीक है। वही तो आपका, वही तो कामदेव होंगे। मन जब पसीजे तभी कामदेव होते हैं, ठीक है। तो मन जब सीज जाए वही कामदेव होते हैं। अनंग, अनंग होता है। इसके बाद मदन होते हैं, याद रखिएगा। अनंग होते हैं, मदन होते हैं। इसके बाद कंदर्प। तो मनसिज, अनंग, मदन और कंदर्प ये किसके पर्यायवाची होते हैं, कामदेव के। मनसिज, अनंग, मदन और कंदर्प ये किसके पर्यायवाची होते हैं, कामदेव के, याद रखिएगा, ठीक है। मार भी आपका कामदेव के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना ही होगा। बिडौजा किसका पर्यायवाची होता है, ये जो लिखा गया है बिडौजा, ठीक है। तो बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची होता है, इंद्र का। तो बिडौजा जो जो जानते हैं, इंद्र का। पिसुन, तो पिसुन किसका पर्याय होता है, चुगलखोर का। कुछ लोग आपके आसपास होंगे ही वो चुगलखोर ही करते हैं, ठीक है। तो वो चुगलखोर ही होते हैं। तो अस्म का, अश्व मत समझ जाइएगा, ये अस्म है, ये पत्थर का पर्यायवाची होता है।
तो अस में पत्थर का, पिसुन चुगलखोर का, बिडोजा इंद्र का, मार मनसिज अनंग मदन और कंदर्प, ये आपका ये कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। धनंजय, बताइए धनंजय का पर्याय क्या है? तो धनंजय का पर्याय है गूढ़ा केस। तो धनंजय का पर्यायवाची क्या है? गूढ़ा केस बोला जाता है। तो धनंजय को गूढ़ा केस पर्यायवाची। और इस गूढ़ा केस को और क्या बोला? पार्थ। याद रखिएगा पार्थ है इसको। और क्या धनंजय को? तो अर्जुन, अर्जुन को ही धनंजय बोला जाता है। याद रखिए अर्जुन को ही धनंजय। कौनते, तो कौनते मतलब कुंती के पुत्र थे ना अर्जुन, तो इसको कौनते बोले। सब्यसाची, तो सब्य साच, तो याद रखिएगा पार्थ अर्जुन कौंत के सब्यसाची। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ठीक, तो चलिए गूढ़ा केस का पार्थ अर्जुन कौंते सब्यसाची, इतना याद रखना है। पत्नी का पर्यायवाची है, पत्नी का, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आप मेल हैं तो आपको पता होना चाहिए। कभी आप बुलाने का अवसर पड़ जाए मिले तो आप उसको उनको क्या कहेंगे? आप बताइए, वामा उनको कहिएगा। ठीक है, कभी अगर अवसर मिले तो, अवसर तो सबको मिलेगा, कितना जल्दी कितना देर। तो ठीक है, तो पत्नी का पर्यायवाची वामा होता है। और क्या होता है? दारा। ठीक है, दारा सिंह, पत्नी से न भिड़िएगा नहीं तो दारा सिंह ही है। वामांगनी, वामांगी। ठीक है, तो वामांगनी होता है, बल्लभा होता है। ठीक है, तो बल्लभा, याद रखिएगा बल्लभा होता है। ये सब पत्नी के पर्यायवाची होते हैं, दारा, वामांगनी और बल्लभा। अभी कुछ आपका न्यूज़ चल रहा होगा सुर्खियों में, कुछ लोग किसी को जिसको आइडल मानते थे, कई लोग जिनको आइडल मानते थे वो तो मतलब ऐसे निकले, आप सब तो न्यूज़ सुने होंगे, उन्होंने अपनी पत्नी का क्या हाल किया है। तो ऐसे लोग का मतलब छुपे रहते हैं शैतान के रूप में समाज में। ठीक है, तो ऐसे लोग जो आइडल मानते हैं प्लीज़ उनको फॉलो करना बंद करें, अच्छे लोगों को फॉलो करें। जो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो क्या दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा? ठीक है, वो क्या मोटिवेशन देगा? तो वामा का दारा, वामांगनी, बल्लभा। बच्चा का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चा का पर्यायवाची बताइए। तो बच्चा का वत्स होता है। ठीक है, तो बच्चा का पर्यायवाची क्या होता है? वत्स होता है, याद रखिएगा। और ये तनय क्या होता है? सुत क्या होता है? आत्मज। तो तनया अगर लिख देंगे तो पुत्री हो जाता है, तनय पुत्र होता है। सुता, सुता मतलब पुत्री, सुत माने पुत्र। आत्मज मतलब, ये आत्मज मतलब क्या होता है? पुत्र, ये भी पुत्र होता है। आत्मजा माने पुत्री। अगर बड़ा आ लगा देते हैं तब पुत्री होता है। ठीक है, जैसे सूता लगा देंगे, सूता, तो पुत्री होता है। और सुत खाली पुत्र है। तो बच्चा का पर्यायवाची वत्स। पैर का पर्यायवाची बताइए। पैर का पर्यायवाची, पैर का पाद होता है। याद रखिएगा पैर का पर्यायवाची पाद होता है। ठीक है, पैर का पाद होता है। पट का किसका होता है? पर्दे का पर्यायवाची। तो पट पर्दा का पर्यायवाची होता है। अच्छी आँख का, तो अच्छी आँख का पर्यायवाची होता है। याद रखिए अच्छी आँख का। कड़ कान का। ठीक है, तो पट पर्दे का, अच्छी आँख का, कड़ कान का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा। कुछ हम देख लेते हैं। टीका का बताइए। टीका का, टीका का क्या होता है? व्याख्या। ठीक है, टीका क्या? व्याख्या होता है। और घोड़ा का पूछे तो बाजी, अगर याद रखेंगे बाजी। ठीक, घोड़ा को बाजी है कहते हैं, हाँ है कहते हैं। घोटक कहते हैं, हाँ घोटक कहते हैं। रवि सुत कहते हैं, रवि सुत किसको? घोटक को। संधव कहते हैं, संधव हाँ कहते हैं। ठीक है, ये सब घोटक के। सिंह का पर्यायवाची एक ही बताए हैं अभी,
सिंह शार्दुल। पूरे यूट्यूब पे जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अब पूरा यूट्यूब खोज डालेंगे, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता कि हर क्वेश्चन में रिवीजन करवाए। ठीक है, तो मैं हमेशा रिवीजन में विश्वास करता हूँ और प्रीवियस ईयर में विश्वास करता हूँ। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया, पूरा कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे अगर ऐसा रिवीजन करवा के कोई पढ़ाए तो बता दीजिए, कोई नहीं पढ़ाता। आँख का पर्यायवाची बताइए। आँख का पर्यायवाची, तो आँख का पर्यायवाची क्या होता है? आँख का पर्यायवाची अच्छी होता है, याद रखिएगा। आँख का पर्यायवाची अच्छी होता है। आँख के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? आँख के पर्यायवाची होते हैं चक्षु, चक्षु होते हैं। आँख का लोचन होता है। ठीक है, आँख का चक्षु होता है, लोचन होता है, नयन होता है, हाँ नयन भी होता है, नेत्र होता है, ये सब तो लिखना ही नहीं चाहिए था, नेत्र। ठीक है, दृग, ठीक, अम्बक, ये देखिए अम्बक याद रखिए, दृग याद रखिए, नेत्र तो आपको याद ही होगा, इसमें याद करने की, नयन तो याद ही होगा। लोचन, चक्षु, चक्षु, दृग, अम्बक, तो ये तीन चीज़ें, दृग, अम्बक, चक्षु। ठीक है, अगर आपको मेरी राइटिंग बेकार लग रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं जैसे अच्छा से लिखा है वैसे ही लिखूँगा, थोड़ा सा टाइम भले लगेगा। ठीक है, तो दृग, अम्बक, चक्षु, अच्छी का। रुधिर का पर्यायवाची बताइए, रुधिर का। तो रुधिर का पर्यायवाची होता है लहू, याद रखिएगा, रुधिर का पर्यायवाची होता है लहू। तो अब देखिए, रुधिर का पर्यायवाची रहुत, और रुधिर को रक्त कहते हैं, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। शोणित, शोणित, ठीक है, तो रक्त शोणित। अब देखिए यहाँ आपका पथ है। ठीक है, तो पथ मतलब रास्ता होता है। अगर यहाँ पथ के स्थान पे पय होता तब क्या कहते हैं? तो पय दुग्ध का पर्यायवाची होता है, ये तो रास्ता होता है। ठीक, अगर पय होता तो दुग्ध बता देते। ठीक है, रसाल का पर्यायवाची, तो रसाल किसका? आम का। ठीक है, याद रखिएगा, आम का पर्यायवाची रसाल का। इसके बाद रसाल आ गया तो एक चीज़ हमको और याद हो गया, रसना। अगर रसना कहे तो रसना जीभ का। रसाल और रसना में न कंफ्यूज होइएगा, जिसमें रसना आए, जो रसना पीने वाला, वो जीभ होगा, और रसाल जिसमें रस निकलता है। आम जब आप आम के मौसम में जब आम निकालते हैं तो उसमें रस निकलता है, तो रस से आम, रसना से रसना पीने वाला जो आता था, वो एक छोटी सी बच्ची प्रचार करती थी, वो जीभ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना तो याद। अरड़ो, अरड़ो याद रखिएगा, समुद्र का। अरड़ो समुद्र का पर्यायवाची। तो पय दूध होता, पथ रास्ता, लहू रक्त, शोणित, ये याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, शोणित पूछ लिया आपसे। अरड़ो समुद्र का, रसाल आम का, रसना जीभ का, पय दुग्ध का। परिवार का पर्यायवाची शब्द बताइए। परिवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो परिवार का पर्यायवाची शब्द होता है कुटुंब। कुनबा कहते हैं ना, इनका कुनबा बहुत बड़ा है। गांव में वोट लेने जाते हैं, जिनका कुनबा बड़ा रहता है उनको प्रधानी के चुनाव में ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानी के चुनाव में, जो प्रधान वाला चुनाव होता है, आप पढ़ेंगे, जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाऊँगा, अच्छे तरीके से, आप भूलेंगे नहीं कभी वो सब। ठीक है, तो जिनका कुनबा बड़ा रहता है उनके घर जो प्रधान का चुनाव लड़ता है वो कई बार जाता है। ठीक है, तो कुनबा होगा। खानदान, जिनका खानदान भी बड़ा रहता है उनकी भी इज्जत रहती है। ये सब किसका? कुनबा, खानदान, कुटुंब। कुटुंब भूल जाएंगे, कुटुंब याद रखिएगा। कुटुंब किसका? परिवार का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा सवाल नहीं है, 41 ही सवाल हैं आज। ठीक है, इसीलिए मैं 41 लिया, कम लिया। 60 क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें बताना ज़्यादा है पर्यायवाची में। ज़्यादा क्वेश्चन ले लेता तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो। वसुंधरा का पर्यायवाची बताइए। तो वसुंधरा तो क्षिति। ठीक है, याद रखिएगा, वसुंधरा का क्षिति। तो वसुंधरा कुछ नहीं है, पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी, क्षिति, और लिख दीजिए अवनी, उर्वी,
उर्वी भी पृथ्वी को। अचला, अचल अगर पूछा जाए, अचल ये पहाड़ का पर्यायवाची होता है। अचला, अचला अगर पूछा जाए तो ये पृथ्वी का, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाए। और रसना अगर पूछा जाए तो रसना, तो ये रसना किस में होगा, तो रसना, एक रसना आता था, दुकान पे चले जाइए, जब रसना पूछे दुकान पे चला जाइए, तो ये रसना किसका, जीभ का होता है। ठीक है, और अगर रसना जीभ का होता है और रसाल किसका होता है, रसाल, तो रसाल आम का होता है, नहीं तो ये कन्फ्यूज कर दें आपको। तो रसना अगर ना जिसमें है तो ना जीभ है, जिसमें ला है वो आम है। तो याद कैसे करेंगे, तो मतलब अब कैसे याद, मैं बताऊं कैसे याद करेंगे कहीं ताकि भूलें ना। अब देखिए रसना लिखा गया है, ठीक है। अब मीठा आपके सामने, आप किसी के घर पे गए हैं और ढेर सारी मिठाई रखी गई है मेज पे, आप बैठे हैं, तो वो सब कहेंगे भैया खाइए, लेकिन आप कहेंगे ना अभी खाएंगे, ना करेंगे, तो वो आपका मतलब जीभ आपकी सोचेगी खाएं, लेकिन ये ना करेंगे। ऐसे याद रखिए, रसाल आम, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो ना करेंगे, लेकिन मिठाई तो रखी रहेगी मेज पर। तो ट्रिक अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। पृथ्वी, अवनी, उर्वी, अचला, ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है, आपका पृथ्वी की पर्यायवाची है। ठीक, वसुधा, मेदिनी, मेदिनी भी बहुत बार पूछो, मेदिनी भी इसी का पर्यायवाची होता है। इला, इला भी नहीं बताए हैं। विपुला, एक विपुल होता है, एक विपुला होता है। विपुल जो कंफ्यूजिंग वाला रहता है हम बता देते हैं। विपुल, तो विपुल कैसे, जो बहुत ज़्यादा हो, भारी हो, तो विपुला पृथ्वी का होता है। धरा, धरा भी पृथ्वी का होता है, याद रखिएगा। धरा किसका होता है, पृथ्वी का होता है। रत्नाकर किसका होता है, तो रत्नाकर समुद्र का होता है, याद रखिएगा, रत्नाकर समुद्र का होता है। कलाधर किसका होता है, तो कलाधर चंद्रमा का। कैसे याद करेंगे, जैसे चंद्रमा कभी ऐसे होता है, कभी गोल सा हो जाता है, तो कभी सिर्फ ऐसे थोड़ा सा निकल जाता है, तो कला दिखाता रहता है, तो कला धारा करने वाला चंद्रमा। रत्नाकर समुद्र, समुद्र रत्नाकर, क्योंकि जितने भी रत्न होते हैं, हीरे मोती, सब समुद्र में मिलते हैं। दिनकर, दिनकर क्या होता है, दिनकर सूर्य का होता है। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, तो दिनकर सूर्य का। अब यहाँ देखते हैं, बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए बादल का पर्यायवाची नहीं। तोयद किसका ये समुद्र का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, तोयद समुद्र का पर्यायवाची होता है। बादल का पर्यायवाची तोयद, नीरद, तो पयोधर, ठीक है, ये सब बादल के पर्यायवाची होते हैं। थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी इसके लिए सॉरी। तोयद समुद्र का पर्यायवाची होता है। व्योम शब्द का पर्याय क्या है, व्योम, तो व्योम शब्द का पर्याय क्या है, अंबर होता है, याद रखिएगा, व्योम का पर्यायवाची अंबर होता है। और क्या होता है, गगन होता है, आकाश होता है, ये तो हो ही गया। अभ्र, अगर अभ्र पूछे तो ये भी आपका व्योम का। दिव पूछे तो ये भी आपका। अनंत पूछे तो ये भी आपका। ठीक है, याद रखिएगा, दिव, अभ्र, अनंत। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध युग्म बताइए कौन सा है, तो पानी को पाड़ी नहीं बोलते हैं, याद रखिए, पानी पाड़ी का नहीं है, तो पानी को तोय बोलते हैं, तोय बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, तोय या अम्बु, और सब सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। पानी को अम्बु या तोय। नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन है। अधोलिखित युग्म का कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है, तो जलधि को अम्बुद नहीं बोलते हैं। जलधि का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र, ठीक है, याद रखिएगा, जलधि का होता है समुद्र। अम्बुद क्या होता है, अम्बुद, तो अम्बुद का अर्थ होता है बादल। ठीक है, और सब सही है। मीमांसा का सही शब्द है, अभी हम कम से कम 5-6 वीडियो इस पर लाने वाले हैं, अब टेंशन मत लीजिए। मीमांसा का सही है, तो समालोचन, तो मीमांसा का होता है समालोचन इसके, और इसको क्या कहते हैं, विश्लेषण, तो याद रखिएगा, विश्लेषण भी बोलते हैं, निरीक्षण भी बोलते हैं, निरीक्षण भी बोलते हैं, आलोचना भी बोलते हैं, आलोचना मीमांसा को। 38
माता का पर्यायवाची नहीं है, तो माता का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब होता है, अम्बा होता है, जननी होता है। ठीक है, ये सब पर्यायवाची। अम्बु किसका होता है? अम्बु आपका, एक मिनट नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये अम्बु किसका होता है? ये होता है जल का पर्यायवाची। तो अम्बु जल का होता है, माता का होता है अम्ब, अम्बा, जननी। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पत्थर का पर्यायवाची पसम नहीं होता। पस्तर भी होता है, उपल भी होता है, पाहन भी होता है। ठीक है, तो कौन सा? पस्तर, उपल, पाहन, ये तीनों होता है, लेकिन पसम आपका नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 40 नंबर का विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विष्णु को कमलासन, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कमलासन नहीं बोलते हैं। ये कमलासन किसका है? ब्रह्मा का पर्यायवाची। ब्रह्मा जी कमल पे रहते हैं ना, तो ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी तो नाग पे रहते हैं, तो कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, विष्णु के पर्यायवाची याद रख लीजिए। जनार्दन, जनार्दन होता है, चक्रपाणी होता है, गरुड़ ध्वज होता है, गरुड़ ध्वज होता है, अच्युत होता है, चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये सब, और लक्ष्मी के पति, तो लक्ष्मी पति होता है। ये सब हम पूरे डिटेल में करवाएंगे, टेंशन न लीजिए। थोड़ा सा आज समय ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा था। ठीक है, तो ब्रह्मा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, कमलासन, कमलेश, कमलाकांत, कमलापति। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो कमलासन है। ठीक है, आपका चतुर्मुख है, चतुरानन है, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज ब्रह्मा का नहीं है, तो चतुर्भुज किसका है? विष्णु का। ये देखिए यहाँ, ये विष्णु का पर्यायवाची होता है चतुर्भुज। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची होता है। ब्रह्मा के और पर्यायवाची हम देख लेते हैं। हृदय गर्भ, हृदय गर्भ होता है, स्वयंभू होता है। ठीक है, ये लोकेश हम पढ़े ही हैं, अज पढ़े ही हैं। ठीक है, अज नहीं पढ़े हैं, बिरंची, बिरंची पढ़े, विधि पढ़े हैं, क्योंकि विधि निर्माता तो यही थे। सदानंद, सदानंद, तो ये हृदय गर्भ, स्वयंभू, लोकेश, अज, बिरंच, विधि, सदानंद, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको पसंद आ रहा होगा ये सेशन तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हम 5-6 वीडियो लाएंगे सिर्फ पर्यायवाची के, आपको पूरा रटा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।